हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टू वे स्लैब पढ़ने जा रहे हैं। टू वे स्लैब की क्या विशेषता होती है, कौन से पॉइंट्स होते हैं, उस पर देखेंगे हम लोग। पिछले वीडियो में आप लोगों को या पिछले जो है टॉपिक्स में आप लोगों को वन वे स्लैब का विकल्पन और साथ ही साथ जो है उसकी बहुत सारी विशेषता बताई गई। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू वे स्लैब। ठीक, चलिए देखा जाए टू वे स्लैब क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा शुरू करते हम लोग हैं। जब स्लैब की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से कम या बराबर होती है। क्या मतलब निकल गया, यानी जब लंबाई यल जो है चौड़ाई बी के दुगने से कम हो या बराबर हो। अर्थात जैसे मान लीजिए एक कमरा हमारा है, इस कमरे की एक माप जो है 8 है, एक माप हमारी 6 है। तो यहाँ 6 8 के बीच क्या अंतर है कि 8 जो लंबाई है वो 6 के दुगने से क्या है, कम है। तो इस प्रकार जब जो है लंबाई चौड़ाई के दुगने से कम या बराबर होती है तो वहाँ पर जो है वन वे स्लैब का निर्माण होता है। पॉइंट्स हमारा आगे बढ़ता है। टू वे स्लैब अपने चारों किनारों पर अगल बगल की दीवारों या धरनों पर आलंबित होती है, इसलिए इस सब पॉइंट्स उठाया गया क्योंकि वन वे स्लैब में क्या था कि आपका ये वन वे स्लैब इस तरह से था जिसकी लंबाई अधिक होती है। तो स्लैब डालने के बाद इसके ऊपर स्लैब का भार जो होगा वह इस दीवार और इस दीवार पे आएगा, यानी बस लंबी दीवार पे आएगा, छोटे पार्ट समांतर बड़ी दीवार लंबी दीवार पे आएगा। यहाँ इस दीवार भार नहीं आता। लेकिन टू वे स्लैब में क्या होता है, चारों किनारों पर अगल बगल की दीवारों या धरनों पर आलंबित होती है, जिससे भार आता है। इस प्रकार की स्लैब यानी तब इस पर द्विदिशा पाटन क्रिया प्रभावी मानी जाती है। यानी द्विदिशा पाटन क्रिया मतलब क्या होती है कि हम जो है टू वे स्लैब में हमें यहाँ पे टू वे स्लैब में क्या करते क्या है कि ये हमारा जो है एक स्लैब का मान लीजिए डायग्राम है। टू वे स्लैब में हम लोग एक पार्ट इस तरह से लेते हैं और एक पार्ट इस तरह से लेते हैं, यानी द्विपाटन क्रिया इसमें हो जाती है। एक पार्ट हमारा जो है छोटे पार्ट के समांतर, एक पार्ट बड़े पार्ट समांतर किया करते हैं और उसको डिजाइन करते हैं, वो सब क्या बताई जाएगी आप लोगों को इस तरह से जो है। और टू वे स्लैब में भार जो होगा इधर भी आए, मैं चारों दीवारों पर अपने अपने हिसाब से भार बढ़ जाएगा। आइए अब देखते हैं टू वे स्लैब कुछ विशेषताएं, हमें कुछ मुख्य बिंदु हैं उसको देखते हैं। और यहाँ पे दो दिशा पाटन होती है, ये बात हमें पता होना चाहिए। और टू वे स्लैब का नाम क्यों टू वे स्लैब पड़ा हुआ है, इसका भी आप कारण देख लीजिए। टू वे स्लैब में क्या होता है, यहाँ पे यह आपका टू वे स्लैब का डायग्राम है, यहाँ आपका यह वन वे स्लैब का डायग्राम है। टू वे स्लैब में क्या होता है, वन वे स्लैब देख लीजिए, वन वे स्लैब में क्या होता है, जब भार आता है तो भार केवल इधर यानी वन डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और टू वे स्लैब में क्या होता है, भार आपका टू डायरेक्शन में इधर भी और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसको टू वे कहते हैं, इसको वन वे कहते हैं। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई। अब आइए हम यहाँ कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं, टू वे स्लैब से संबंधित मुख्य बिंदु। क्या मुख्य बिंदु हैं, एक पॉइंट उठाते हम लोग हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि जब दोनों पार्ट स्लैब जो है दोनों पार्टों पर आलंबित होती है, यानी इस प्रकार का स्लैब जो होती है वो दोनों पार्टों पर यानी बड़ी पार्ट छोटी पार्ट इन चारों दीवारों पर आलंबित होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हो रहा है स्लैब पर आने वाला भार दोनों पार्टों पर इनकी अनुपात में बढ़ जाता है। बताया था मैंने कि स्लैब भार जो होगा तो कुछ भार इस पे आएगा और कुछ भार इस पे बढ़ जाएगा। और एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि छोटी पार्ट पर भार जो है इस दीवार पर और इस दीवार पर अधिक आएगा, यानी छोटी पार्ट पर जो भार जो होगा वो आपका यानी इस पे अधिक आएगा, और जो है इस दीवार पे भार इस पे भार क्या आएगा, कम आएगा, यानी इस पे अधिक इस पे कम आएगा। तो ये पॉइंट्स में जाना चाहिए। आगे जो है टू वे तीसरा पॉइंट देखते हैं। एकल दैशिक स्लैब की तुलना में बंकन आघूर्ण और विक्षेप का मान काफ़ी घट जाता है। पॉइंट्स यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जानते हैं वन वे स्लैब में संपूर्ण भार जो होता है वो एक ही दिशा में और जो छोटी पार्ट की लंबी दीवार होती है उस पर जाता है, यानी कि जो है ये आपका इस पर और इस पर आता है। और इस कारण से जो है बंकन आघूर्ण जो भी होगा वह जो है दो ही दीवार आमने सामने दीवार जो है रुकेगी। लेकिन यहाँ पे जो है भार जब स्लैब पे आता है तो चारों दीवारों पर भार बढ़ जाता है, यानी चार इसके स्तंभ हो जाते हैं। वैसे समझिए जैसे चार सपोर्ट्स हैं, जैसे चार सपोर्ट रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सब पे जो है भार का वितरण जो है अलग अलग बढ़ जाएगा, तो सबको कम कम भार सहन करना पड़ेगा। इस कारण से जो है यहाँ पे टू वे स्लैब की तुलना में बंकन आघूर्ण
और विक्षेप का मान काफ़ी घट जाता है। इस पे जो है चारों स्लैब पर, चारों दीवारों पर अलग अलग भार बढ़ जाता है, इसी कारण से घट जाता है। 4 इसके स्तंभ, 4 इसके कॉलम हो जाते हैं, ऐसे समझिए 4 सपोर्ट्स हो जाते हैं सहन करने के लिए, तो किसी एक पर अधिक भार नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे एक घटना घटती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा आता है चौथा पॉइंट, टू वे स्लैब की मोटाई वन वे स्लैब की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, जैसे कि बताया मैंने, चारों दीवारों पे भार अलग अलग बटेगा, कम एक दीवार को कम भार सहन करना पड़ेगा, तो मोटाई आप कम रख के भी जो है काम चला सकते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो भार का वितरण हो जाने से सबको कम कम भार सहन करना पड़ेगा। छत को सहन करने की चारों दीवार सपोर्ट करेगी, तो हम कम मोटाई से भी काम चला सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा बचता है, चूँकि स्लैब दोनों दिशाओं में झुकती है, इसलिए दोनों दिशाओं में त्वरण प्रबलन दिया जाता है। अब वहाँ आपको ड्राइंग है, उस ड्राइंग देख लीजिए। यहाँ स्लैब का झुकाव दोनों दिशाओं में होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्लैब का झुकाव जो है इस दिशा में भी हो रहा है, और स्लैब का झुकाव जो है इस दिशा में भी हो रहा है, यानी यहाँ झुकाव जो होता है 2 डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशाओं में बाहर जाता है। इस कारण जो है हमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी अलग अलग दिया जाता है, यानी एक रेनफोर्समेंट जो होगा वो हमारा क्या करेंगे, छोटी पार्ट पे, यानी यहाँ पे देखिए ऐसा रेनफोर्समेंट दिया गया है। इन दोनों दिशाओं के समांतर मेन बार का, मुख्य क्षणों का प्रयोग किया जाता है, यानी सीधे सीधे ले गए, इधर बेंटअप कर दिए, इधर सीधे लेके आए तो इधर बेंटअप कर दिए। उसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे इधर से जो है छड़ लेके आए, इधर बेंटअप कर दिए, इधर छड़ लेके आए, इधर बेंट, यानी दोनों दिशाओं में हमें मुख्य प्रबलन यहाँ पे दिया जाता है। यानी हमें जो है दोनों दिशाओं में झुकाव, दोनों दिशाओं में नमन आघूर्ण, चारों दिशाओं पे, चारों दीवारों पे भार आता है, 2 डायरेक्शनल होता है। इस कारण से जो है यहाँ जो मुख्य क्षणों की जो व्यवस्था होती है वो दोनों दिशाओं में की जाती है, क्योंकि झुकाव जो होता है दोनों दिशा, यानी जो भार इस पर आएगा, इससे भार आएगा, तो भार के कारण जो है यहाँ झुकाव आपका दोनों दिशा, यानी जो भार यहाँ आपका आएगा तो झुकाव जो इधर भी होगा और झुकाव को इधर भी होगा। क्लियर? तो इस तरह जो है यहाँ पे 2 वे स्लैब इसका नाम दिए हैं। आगे देखते हैं, तो आगे हमारा पॉइंट्स है कि दोनों दिशाओं में, यहाँ पॉइंट्स था हमारा दिशाओं में झुकती है, इसलिए दोनों दिशाओं में त्वरण प्रबलन दिया जाता है। ये पॉइंट हो गया हमारा। अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट हमारा है, प्रत्येक पार्ट के लिए बंकन आघूर्ण अलग अलग ज्ञात की जाएगी। यानी आपको देखा होगा वन वे स्लैब में हम लोग बस एक ही अभिकल पट्टी लिए थे, यानी एक 1 मीटर चौड़ी पट्टी लिए थे। कौन से लिए थे? छोटे पार्ट के समांतर 1 मीटर चौड़ी पट्टी लिए थे। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों पार्ट के समांतर 1 मीटर चौड़ी पट्टी ली जाएगी, और लेकर जो है हम दोनों पार्टों के समांतर नमन आघूर्ण ज्ञात करेंगे। इसी अनुसार त्वरण इस्पात भी ज्ञात किया जाएगा, यानी जितने नमन आघूर्ण आएगा, छोटे पार्ट का नमन आघूर्ण अलग तो उसकी इस्पात की मात्रा अलग, बड़े पार्ट का नमन आघूर्ण अलग तो उसकी इस्पात की मात्रा अलग। इस तरह से हम लोग दोनों पार्टों पर अलग अलग नमन आघूर्ण ज्ञात करेंगे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बनता हमारा जो है, प्रबलन छड़ें जाल की भांति एक दूसरे के लंबवत सटी हुई डाली जाती है। तो हम जानते ही हैं कि स्लैब जो होती है, स्लैब में रेनफोर्समेंट छोटा पार्ट के समांतर बड़े पार्ट समांतर डाली जाती है। तो इस तरह से जाल की भांति जो है हम लोग यहाँ पे स्लैब की व्यवस्था जो है रेनफोर्समेंट की व्यवस्था करते हैं। 8वां पॉइंट है, स्लैब की दोनों दिशाओं में प्रबलित होने के कारण इनमें वितरण इस्पात की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यानी जो छोटा पार्ट रहेगा, छोटे पार्ट के समांतर तो हम लोग जो है मुख्य छड़ लगा देंगे, जो बड़ी पार्ट के समांतर जो मुख्य छड़ लगाएंगे, तो जो बड़ी पार्ट के समांतर जो मुख्य छड़ होगी, यही छड़ जो है 2 काम करेगी। यह बड़े पार्ट पर आए हुए बल को सहन करेगी, नमन आघूर्ण को सहन करेगी, साथ ही साथ जो है बड़े पार्ट की जो छड़ होगी यह डिस्ट्रीब्यूशन छड़ का भी कार्य करेगी। इस तरह से जो है यहाँ 2 वे स्लैब में हम लोग दोनों पार्ट के समांतर इन्फोर्समेंट करते हैं, दोनों पार्ट समांतर नमन आघूर्ण निकालते हैं, झुकाव दोनों पार्ट समांतर होता है, और साथ साथ जो है यहाँ पे बलों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बलों का जो आपका प्रवाह होता है वो दोनों दिशाओं के सापेक्ष होता है। आगे चलते हैं, 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां पॉइंट हमारा है, सामान्य स्लैब कत्तन प्रतिबलों में सुरक्षित होती है। जैसा कि डिजाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने डिजाइन किया पिछले वीडियो में, उसमें बताया गया था कि स्लैब कर्तन में सुरक्षित होती है, क्योंकि टाउ वी की वैल्यू जो आती है वह के टाउ सी की वैल्यू से बहुत ही क्या होती है, कम होती है। यानी टाउ सी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, अतः स्लैब जो है हमेशा कर्तन में
सुरक्षित पाई जाती है। अगला पॉइंट बनता हमारा जो है, अगला पॉइंट बनता हमारा, जब टू वे स्लैब भारित होती है तो इसके और चौकोर कोने चौकोर प्लेट की भांति ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं, तब स्लैब में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इसे स्लैब का ऐंठन कहते हैं। यानी कि जो है, आपको ड्राइंग बताया था मैंने कि यहाँ इस तरह से स्लैब हो और इस तरह से हमारा जो है यहाँ स्लैब बनाया गया हो, तो जब उसमें भार पड़ता है, भार पड़ने के कारण यहाँ पे स्लैब इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर उठने की प्रवृत्ति रखती है। और उठने की प्रवृत्ति के कारण जो है फ्री रहेगी, यानी दबाव नहीं होगा तो आराम से उठ जाएगी, तो यहाँ ऐंठन नहीं आएगा। यदि इसको हम दबा दें, यहाँ दबा दें, यहाँ दबा दें, यहाँ से दबा दें, तो कोने बाहर बीच में भार करना, बीच स्लैब दब जाएगी, बीच हिस्सा दब जाएगा, लेकिन कोने का हिस्सा जो है इस तरह से ऐंठन आ जाएगी, इस तरह से यहाँ ऐंठन आ जाएगी। कैसे, एक बार देख लीजिए ड्राइंग, यानी ऐंठन जो है इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से प्रत्येक कोने में तनन क्षेत्र ऊपर की तरफ, यानी स्लैब जो है ऊपर तरफ ऐंठ जाएगी, यानी तनन क्षेत्र कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से जो है अब बीच में हिस्सा क्या होगा, दब जाएगा। इस तरह से यहाँ ऐंठन जो है, ऐंठन पर जो है हम लोग ऐंठन का प्रभाव कहते हैं। और इसके लिए हम चारों कोनों पर अलग अलग लिखा हुआ है, कोनों पर इस स्लैब को ऐंठन का प्रभाव रोकने के लिए इन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रबलन दिया जाता है। इसे हम ऐंठन प्रबलन, टॉर्जन एनफोर्समेंट कहते हैं, जिसको हम स्लैब के टाइप्स पढ़ेंगे, एक कॉर्नर हेल्ड डाउन, कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन, उसमें बताया जाएगा आप लोगों को। इस तरह से 10 यहाँ पे आप अंतर समझ सकते हैं। यहाँ एक ड्राइंग दी गई है, आप इस ड्राइंग को समझ लीजिए कि जैसे बताया मैंने आपको कि यहाँ पे जो आपका भार बीच में आएगा, भार यदि बीच में आपका आ रहा है, यहाँ बीच में जो भार आएगा, भार आने के कारण जो है एक झुकाव इधर होगा और एक झुकाव हमारा, मतलब भार आने पे डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पार्टों पे होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो हमारा जो है झुकाव दोनों पार्टों के सापेक्ष होगा। इस प्रकार से जो है हम लोग रेनफोर्समेंट में दोनों पार्टों के सापेक्ष देंगे, इधर भी देंगे, और क्योंकि ये तो स्टेप्स मुख्य क्षणों को बेंटअप करने की प्रक्रिया है, और हम जो है दोनों पार्टों के समांतर यहाँ पे मुख्य क्षणों की व्यवस्था करेंगे। इस तरह से जो है यहाँ पे ड्राइंग दिखाया गया है। यहाँ 2A स्लैब में लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो यहाँ 2A स्लैब का निर्माण हो जाएगा। दूसरी पॉइंट से हमारा क्या बनता है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट से बनता है हमारा, यहाँ पे आपका मेन बार जो है, यहाँ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। यहाँ पे जो आपका मेन बार जो होगा वह लॉन्गर स्पैन के सापेक्ष भी डाला जाएगा, मेन बार जो होगा वो शॉर्टर स्पैन के सापेक्ष भी डाला जाएगा। यहाँ बेंडिंग एट बोथ स्पेस, यहाँ बेंडिंग जो है दोनों स्पेस के सापेक्ष हो रही है, दोनों स्पैन के सापेक्ष हो रही है। इस तरह से यहाँ एक 2A स्लैब का आपको ड्राइंग बनाया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। आगे इसी पर जो है छोटे से कॉन्सेप्ट पर हम डिजाइन पूरा करेंगे। आगे देखते हैं क्या पॉइंट्स हमारा है। इस तरह से हमारा जो है ये बन गया हमारा। चलिए, इस तरह से हमारा जो है यहाँ एक स्लैब की पूरी ड्राइंग दिखाई दे गई है, आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट्स हमारा है। चलिए, आगे हमारा जो है पॉइंट्स है 1 स्लैब और 2A स्लैब में अंतर। यहाँ क्या डिफरेंट होगा, इसको डिफरेंट देखते हैं लोग। चलिए, पॉइंट्स हमारा शुरू होता है 1 स्लैब और 2A स्लैब में अंतर। क्या क्या अंतर देखा जाए। पहला पॉइंट है 1 स्लैब का, इसका पार्ट का अनुपात जो है L/B का अनुपात 2 से ज़्यादा होता है। जैसे बताया था ना, लंबाई चौड़ाई के 2 से ज़्यादा होती है, अर्थात यहाँ L/B का अनुपात भी क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा। नहीं, इसको 75 कर देंगे, B अब L/B हो तो अधिक हो जाएगा 2 से। और इसमें क्या होता है, पार्ट का अनुपात जो है 2 के बराबर या 2 से कम होता है। ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है नमन आघूर्ण का जो मान है, दूसरा पॉइंट हमारा है नमन आघूर्ण एक ही पार्ट लघु पार्ट पर उत्पन्न होता है, छोटे पार्ट पर लिया जाता है। यहाँ नमन आघूर्ण जो होता है दोनों पार्टों पर लेके हम लोग अपना अभिकल्पन करते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है हमारा
स्लैब की मोटाई अधिक रखनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि जो है भार हमारा 2 ही दीवार सपोर्ट करती है। यहाँ पे भार 4 दीवार सपोर्ट करती है। स्लैब की मोटाई वन वे स्लैब के सापेक्ष काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि बंकन आघूर्ण दोनों पार्टों पर अलग अलग अपने अपने माप में बढ़ जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा, तनन या स्लैब की मोटाई अधिक रखनी पड़ती है, तो हो गया हमारा। चौथा पॉइंट हमारा है तनन इस्पात छोटे पार्ट के समांतर डाला जाता है और लंबे पार्ट के समांतर वितरण इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ये हमको पता है कि वन वे स्लैब में जो है हमारा मुख्य इस्पात इस तरह से प्रयोग किया जाता है और वहाँ ऊपर से वितरण इस्पात प्रयोग किया जाता है। यहाँ दोनों पार्टों के सापेक्ष जो है हम छोटे पार्ट के सापेक्ष मुख्य इस्पात, बड़े पार्ट के सापेक्ष मुख्य इस्पात, दोनों पार्टों के सापेक्ष मुख्य इस्पात का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि जो है जो लंबे पार्ट के समांतर डाली गई प्रबलन छड़ होती है वह वितरण प्रबलन का भी कार्य करती है। 5वां पॉइंट हमारा होता है स्लैब की मोटाई अधिक होने के कारण इसमें प्रबलन इस्पात की मात्रा भी अधिक रखनी पड़ती है, अतः अभिकल्पन मितव्ययी नहीं रह जाती है। यहाँ दूसरा टू वे स्लैब की क्या विशेषता है, टू वे स्लैब की मोटाई तथा प्रबलन इस्पात की मात्रा कम होने के कारण यह अभिकल्पन मितव्ययी हो जाती है। टू वे स्लैब में क्या होता है कि आपका भार बढ़ जाना, 4 दीवार सपोर्ट करना, लेकिन इसमें जो है थोड़ा कठिनाई होती है कि अभिकल्पन, 6वां पॉइंट है, अभिकल्पन वन वे स्लैब का सरल है, आसान है, क्योंकि इसमें एक ही पार्ट लेकर अभिकल्पन करना पड़ता है। और इसका अभिकल्पन जो है बिल्डिंग स्टैंडर्ड कोड यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर सकते हैं इसको, जो BIS है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित बंकन आघूर्ण गुणक अपनाने पड़ते हैं तथा गणनाएं भी जटिल हो जाती हैं। तो हम लोग देखेंगे जब इसका डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके डिज़ाइन करना बताएंगे, एक आसान इजी तरीका होगा, एक BIS के द्वारा होगा। तो यहाँ BIS द्वारा इसके लिए हमें कुछ गुणांक का प्रयोग करना पड़ता है, इसको टेबल देखना पड़ेगा, और एक इजी प्रोसेस होगा जिसको सहायता से हम सरलता सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह से आपको 5-6 अंतर हैं, आगे भी अंतर देखते कोई होगा, आगे हमारा कुछ अंतर नहीं है। इस तरह से आप 5-6 अंतर को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, नोट्स कर लेंगे, और भी अंतर आप अपने बना के लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, कुछ और पॉइंट दिया गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ टू वे स्लैब के प्रकार, यहाँ टू वे स्लैब का थोड़ा सा टाइप्स कुछ है, उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टू वे स्लैब, शुद्धालंबित स्लैब में भार पड़ने के कारण पार्ट के मध्य, यहाँ पार्ट है, पार्ट के मध्य विक्षेप एवं बंकन उत्पन्न होता है। इसके प्रभाव स्लैब के कोनों में ऐंठन आ जाती है और वह ऊपर उठने की चेष्टा करती है। इसे बताया था मैंने, यहाँ पे अभी ड्राइंग लिया था, इस तरह से बताया था आपको कि यहाँ पे जब इस तरह से जो है भार पड़ता है तो हमारा जो है बीच में भार पड़ता है हमारा है, तो बीच में दब जाता है और प्रत्येक कोने हमारे यहाँ पे उठ जाते हैं, है ना, प्रत्येक कोने हमारे ऐंठन आ जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है, क्योंकि भार जो है इधर बढ़ जाता है, भार इधर बढ़ जाता है। यदि भार इधर उधर एक ही दिशा में बढ़ता तो हमारी ड्राइंग कुछ ऐसे बनती है। यदि भार ऐसे बनता, यदि इस मान लीजिए कि ये हमारा बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट हमारा है, और यदि जो है ऊपर से भार आता तो यह जो केवल इस तरह से मतलब केवल जो है वन डायरेक्शन में, यानी दोबारा देख लीजिए इसको, बस केवल जो है वन इस तरह से जो है सीधा रहता, बस केवल वन डायरेक्शन में झुका होता भार आने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो है टू वे स्लैब में भार, यानी इधर भार क्या, इधर भार बस केवल एक ही दिशा में फैल रहा है। टू वे स्लैब में क्या हो रहा है, चारों दिशाओं में भार फैलता है, भार डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस कारण से जो है आपका प्रत्येक कोने उठने की जो है यहाँ पे प्रवृत्ति होती है। यदि कोने को ऊपर उठाने से रोक दिया जाए तो स्लैब का विक्षेप बंकन बहुत कम हो जाता है और इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम कोने कैसे रोकेंगे, अतः जो है कोनों की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए शुद्धालंबित स्लैब 2 प्रकार की होती है, यानी कोने जो उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं इस बात को ध्यान रखते हुए, यानी कोने दबा दिए गए हैं तो टू वे स्लैब में भार पड़ने के बाद कोने नहीं उठेंगे, तो कोने ऐंठ जाएंगे, और यदि जो है भार पड़ने के बाद कोने उठ गए, यानी कोने नहीं दबाए गए हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे टू वे स्लैब 2 प्रकार का होता है। पहला स्लैब जो होता है उसका नाम है कॉर्नर हेल्ड डाउन। पहला स्लैब हमारा जो है कॉर्नर हेल्ड डाउन का हमारा है, यानी वह स्लैब जिससे कोने दबाए नहीं गए हैं, जो स्वतंत्र पूर्वक उठ सकते हैं। इस प्रकार के स्लैब एक मंजिल भवनों में बनी होती है। इस प्रकार के स्लैब में ऐंठन प्रबलन देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोने पर हम जो है
टॉर्जनल रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं, और यह स्वतंत्र रूप से, इस बताया आपको ना, यहाँ पे इस तरह से हमारा है, यहाँ इस तरह से है, तो ये स्वतंत्र पूर्वक उठ सकती है। यहाँ प्रत्येक कोने उठने की यहाँ पे प्रवृत्ति होती है। तो हम ऐसे जगह में यहाँ कोनों पर जो है ऐंठन प्रबलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यह कहाँ बनता है? एक भवन की ऊपरी मंजिल है, जैसे कई मंजिली भवन है तो सबसे ऊपरी मंजिल दबी नहीं होगी, सबसे ऊपरी मंजिल छत होगी, उसके ऊपर जो मंजिल नहीं तो दबी नहीं होगी। या एक भवन का जो है एक जो है मंजिल का भवन कोई है तो उसकी भी ऊपर की स्लैब नहीं बनी होगी, दबी नहीं होगी। ऐसे स्लैब में यह स्लैब प्रकार की स्लैब होती है। आगे जो है कॉर्नर हेल डाउन, इसमें पॉइंट्स हमारा है कि वह स्लैब जिससे कोने दबाए गए हैं, और इस प्रकार की स्लैब बहुमंजिली भवनों के मध्य की स्लैब होती हैं। जो कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें होती हैं तो उनकी मध्य की स्लैब होती हैं, वो इसी प्रकार की स्लैब होती है, क्योंकि उसके ऊपर कई तले बिल्डिंग होती है तो स्लैब बीच में दबी रहती हैं। और बीच में टू वे स्लैब पर यदि कंडीशन लागू होती है और उसमें बीच में बाहर आता है तो बीच से हिस्सा दब जाएगा और प्रत्येक कोने के हिस्सा नहीं जो है उठेगा, जो कि वो जो है आपका दबा हुआ है। इस कारण से यहाँ पे इस तरह से आपका ऐंठन आ जाएगी, यानी ऐसे जो है आपका ऐंठन आ जाएगी। देखिए बीच में दब गया, यहाँ पे चूँकि ये दबा हुआ ऊपर से दबा हुआ है, इस कारण से जो है यह नहीं उठ पाएगा। यदि ये दबा नहीं होता तो बीच में भार लगाने पर ऐसे उठ जाता है, यानी कोने इसके क्या होते हैं? ऊपर उठ जाते हैं। देखिए यहाँ कोने ऊपर नहीं उठ रहे हैं क्योंकि जो है यहाँ पे दबाया हुआ है। इस कारण से यहाँ ऊपर जो है यहाँ पे ऐंठन हो जा रही है। ऐंठन में क्या उल्टा हो जा रहा है, यहाँ झुकाव नीचे हो जा रहा है, यहाँ झुकाव ऊपर हो जा रहा है, इसी को ऐंठन बोलते हैं। तो इस कारण जो हम कोनों पर यहाँ रेनफोर्समेंट की अलग से व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार के स्लैब में प्रत्येक चारों कोनों पर ऐंठन प्रबलन दिया जाता है। और हमारा पॉइंट है, इस प्रकार के स्लैब का विकल्पन पाठ्यक्रम में नहीं है। तो यानी कॉर्नर हेल डाउन स्लैब गणना थोड़ा जटिल होती है, कॉर्नर नॉट हेल डाउन के सापेक्ष, इस कारण इसका जो है अभिकल्पन नहीं दिया गया पाठ्यक्रम में सरलता के दृष्टिकोण से। आगे हम लोग जो है कॉर्नर नॉट हेल डाउन टू वे स्लैब की अभिकल्पन के चरण पढ़ेंगे, स्टेप पढ़ेंगे, और उस पर जो है एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या डिजाइन करेंगे। इस तरह से पॉइंट हमारे होंगे। धन्यवाद।